हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की वैंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही थी और अचानक से डर के उठती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो अपनी सिस्टर लिली को अपने सामने देखकर पूछने लगी थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर उसकी सिस्टर बताने लगी थी कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी लेने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। ये बात सुनते हुए वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और खड़े होते हुए वो लिली से कहने लगी थी कि मुझे मेरी ज्वेलरी वापस करो। लेकिन लिली ने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं चंग के साथ डेट पर जा रही हूँ। आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा भी तो बॉयफ्रेंड है और ये मत भूलो कि तुम एक मर्डरर हो। ये कहकर लिली वहाँ से चली गई थी। जब हम वैंग को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होने लगी थी और उसे सारी पुरानी बातें याद आती हैं जब सब उसे एक मर्डरर कह रहे थे। वैंग की तबीयत खराब होने लगी थी इसीलिए जल्दी से वो मेडिसिन निकाल कर खाती है। नेक्स्ट सीन में हम वैंग को बार में देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक कर रही थी और फिर उसे कुछ याद आता है जिसमें कहा गया था कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी क्योंकि तुम मेडिसिन खाती हो, तुम्हारी जान चली जाएगी। अब वैंग उठकर अपने बार में घूमने लगी थी जब उसे सामने चंग किसी लड़की के साथ दिखाई देता है और उसके करीब जाकर उसके ऊपर अल्कोहल फेंकते हुए वैंग कहने लगी थी कि दोबारा मेरे बार में नजर मत आना। ये कहकर वैंग जैसे ही मुड़ती है तो चंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो बोतल उठाकर वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा था कि इतने में हान रास्ते में आकर वैंग को बचा लेता है। चंग जैसे ही हान को देखता है तो गुस्से से कहने लगा था कि तुम बीच में क्यों आए। इतने में चंग का फ्रेंड वहाँ पर आकर बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते हो कि ये शॉ फैमिली का बेटा है हान, जिसको सब किंग भी बोलते हैं। क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी जान ले ले? ये बात सुनते हुए चंग काफी ज्यादा डर गया था और फिर हान से कहने लगा था कि ये लड़की आपको बेवकूफ बना रही है, इसने आकर पहले मुझ पर अटैक किया। तभी हान बोलने लगा था कि तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते इसीलिए इस बोतल को रख दो। तो चंग जल्दी से उस बोतल को वापस रख देता है। जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो कि हान के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहने लगी थी कि हम प्राइवेट रूम में चलें क्या। हान इसके लिए मान गया था और जैसे ही वो उसके साथ बाहर जाती है तो हान से कहने लगी थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यूज किया, मैं सिर्फ चंग के सामने प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन हान बोलने लगा था कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे सच में लव करता हूँ तो। जिसके बाद हान वैंग को किस करने लगा था लेकिन कुछ ही देर के बाद जैसे ही हान पीछे हटता है तो वैंग कहने लगी थी कि तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं ठीक कह रही हूँ ना। तभी हान बोलता है कि मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यकीन दिला कर रहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। और ये कहकर हान वहाँ से चला गया था। जब वैंग सोचने लगी थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कोई भी लव नहीं करता, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये लव करता हो। अब हान जैसे ही अपने फ्रेंड लाओ के पास जाता है तो वो कहने लगा था कि हान तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। हान बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है कि अगर मैं वापस आ गया। तभी लाओ कहने लगा था कि क्या तुमने उसको नहीं बताया कि तुम ही वो इंसान हो जिसको फायर से बचाया गया था, या फिर वो तुम्हारी बात पर एग्री नहीं हुई। इस पर हान कहने लगा था कि मुझे वो ठीक नहीं लग रही, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। चाइना जाने से पहले वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुकी है जैसे वो किसी मुश्किल में हो। तभी लाओ बोलने लगा था कि वो किस मुश्किल में होगी, तुम्हें धोखा हुआ है। लेकिन हान कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो सच में किसी मुश्किल में है। मुझे उसके घर जाना होगा ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वैंग को देखते हैं जो कि अपनी मदर के लिए गिफ्ट लेकर गई थी क्योंकि उसकी मदर के बर्थडे थी। लेकिन उसकी मदर उसका गिफ्ट देखती भी नहीं है और साइड पर रखते हुए कहने लगी थी कि तुम बार कब ट्रांसफर कर रही हो लिली के नाम पर। इस पर वैंग कहने लगी थी कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तो लिली के नाम पर ट्रांसफर कर दी है, एक बार ही तो मेरे पास बचा है, आपको वो भी चाहिए। तभी उसकी मदर कहने लगी थी कि हाँ बिल्कुल मुझे वो चाहिए, मत भूलो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी, अगर वो तुम्हें ना बचाते तो आज जिंदा होते। और फिर लिली भी वैंग से फाइट करने लगी थी। जब वैंग गुस्से से बोलती है कि एक बात याद रखना, वो बार में तुम्हें नहीं दूंगी। ये कहकर वैंग वहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने हान को देखकर रुक गई थी। हान घर के अंदर आता है और वैंग की मदर को फ्लावर्स देते हुए बर्थडे विश करता है जिस पर लिली भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर वैंग के पास आकर बोलती है कि तुम जाना चाहती थी ना, जाओ ताकि यहाँ पर मैं सुकून से टाइम स्पेंड कर सकूं हान के साथ। लेकिन वैंग कहने लगी थी अरे आज तो मॉम की बर्थडे है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन सबको डिनर करते हुए देखते हैं जब लिली कहने लगी थी कि हान आज रात मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आऊंगी। लेकिन वैंग कहने लगी थी कि ये आज वापस नहीं जाएगा, मैं ठीक कह रही हूँ ना हान। और हान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रही है।
तभी लिली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वैंग की मदर बोलती है कि चलो मैं गेस्ट रूम रेडी करवा दूं, वैंग मेरे साथ आओ, और वैंग उनके साथ चली गई थी। लिली हान को उसके रूम में लेकर जाती है और वैंग ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन हान लिली को जरा भी लिफ्ट नहीं करवाता। वैंग उसके सामने से बहुत ही एटीट्यूड से गुजरकर अपने रूम में जाती है, लेकिन जाकर उसे मेडिसिन खानी पड़ी थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। कुछ ही देर में रूम में हान आ चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि अभी वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर लिली भी आ जाती है और वैंग से कहने लगी थी कि हान क्या तुम्हारे रूम में है, तो वैंग बोलती है कि तुम चेक कर सकती हो, वो यहाँ पर नहीं है। लिली चेक करती है, लेकिन जब उसे हान नहीं मिलता तो वो कहने लगी थी कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई, वरना आज बाबा जिंदा होते, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये कहकर लिली वहाँ से चली गई थी। अब लिली के जाने के बाद हान बाहर आता है और कहने लगा था कि क्या तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बुली करती है, तो वैंग कहने लगी थी कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। तो हान बोलता है कि तुम फिर से मुझे यूज करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और फिर वो वैंग को बेड पर लेकर आता है और उसे किस करते हुए कहने लगा था कि तुम सो जाओ। जिसके बाद हान अपने एक फ्रेंड को कॉल करके कहने लगा था कि मुझे पास्ट की हिस्ट्री चाहिए कि जब मैं अब्रॉड में था तो वैंग को किसी ने बुली किया था क्या। इस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं लॉयर हूँ, कोई जासूस नहीं। लेकिन ये बात सुनते हुए हान ने फोन बंद कर दिया था कि मुझे मेरा काम चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वैंग को देखते हैं जो जैसे ही अपने रूम से बाहर आई थी तो लिली हान के रूम से बाहर आती है और फिर वैंग से कहने लगी थी कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। वैंग फ्लैशबैक को याद करती है जब चेंग उसके घर पर रुका था और सुबह लिली उसके रूम से निकली थी। ये देखकर वैंग उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन चेंग ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था और बोलने लगा था कि लिली उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वैंग कोई भी रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप वहाँ से जाने वाली थी जब लिली बोलती है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि मैं हान के साथ थी। चेंग हो या फिर हान, सब मेरे ही तो हैं, तुम्हें मैं किसी का नहीं होने दूंगी। वैंग उसको फिर से इग्नोर करके जाने वाली थी जब लिली उसके सामने आते हुए उसे फोन दिखाते हुए कहने लगी थी कि ये देखो हान ने मुझे वीचैट पर भी ऐड कर लिया। वैंग हाथ मारकर उसका फोन नीचे फेंक देती है और कहने लगी थी कि सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया। इसके साथ ही वैंग लिली को गर्दन से पकड़कर ग्रिल के पास लेकर जाती है और फिर कहने लगी थी कि रात जब तुम मेरे रूम में आई थी तो हान मेरे साथ था, और तुम्हें क्या लगता है कि चेंग ने मुझे छोड़कर तुम्हें चूज किया, तो हान भी उसकी तरह अंधा है, हान के पास आंखें हैं, वो तुम्हें चूज नहीं कर सकता, और दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। ये कहकर वैंग ने लिली को धक्का दे दिया था और वैंग वहाँ से जाने ही वाली थी जब उसकी मदर उसके सामने आते हुए बोलने लगी थी कि तुमने क्या किया है लिली के साथ। तो वैंग बोलती है कि जाकर खुद देख ले और वहाँ से चली गई थी। उसकी मदर लिली के पास जाती है तो लिली रोते हुए बोलने लगी थी कि वैंग ने मुझे बुली किया और मेरा फोन भी तोड़ दिया, और जल्दी से अपनी मदर से फोन लेकर चेंग को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि मुझे वैंग ने बुली किया है, उसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, अगर तुमने उससे बदला नहीं लिया तो हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसे कॉल आती है जिसमें उसे बताया गया था कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वैंग के फादर की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली उसे बहुत ज्यादा बुली करती थी, और वैंग के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो डिप्रेशन में है और बहुत दफा सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुकी है। ये बात सुनते हुए तो हान शॉक ही रह गया था, जिसके बाद वो वैंग की गाड़ी को पास से गुजरते हुए देखता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और रात के वक्त हम वैंग को बार में ही देखते हैं जहाँ पर बैठी वो ड्रिंक कर रही थी कि इतने में वहाँ पर चेंग आया था और कहने लगा था कि ये तुमने क्या किया लिली के साथ। इस पर वैंग बोलने लगी थी कि तुम्हें लिली की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, तो चेंग कहने लगा था कि मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये बात सुनते हुए वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और चेंग को धक्का देते हुए वो कहने लगी थी कि यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन चेंग उससे बदतमीजी करने लगा था जब देखते हैं कि हान वहाँ पर आ गया था और चेंग को धक्का देते हुए कहने लगा था कि तुम जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अब चेंग हान से कहने लगा था कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं कर सकता, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तभी वैंग सामने आते हुए कहने लगी थी कि तुम्हें ये तो पता है कि तुम इसको ऑफेंड नहीं कर सकते, तो यहाँ से दफा हो जाओ। उसके जाने के बाद वैंग सोफे पर बैठती है और हान से बोलने लगी थी कि मुझे रूम तक छोड़ाओ क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तो हान कहने लगा था कि क्या तुम घर नहीं जाना चाहती। इस पर वैंग बोलती है कि मेरा कोई घर नहीं है। तो हान कहता है कि ठीक है फिर मेरे साथ आओ। अब हान वैंग को घर ले आया था और फिर वो वैंग से कहने लगा था कि तुम शॉवर ले लो ताकि फ्रेश हो सको। वैंग शॉवर लेने के लिए चली गई थी और हान वैंग का पर्स चेक करता है जहाँ से उसे वैंग की मेडिसिन मिल गई थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वैंग जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो अभी भी ड्रिंक का असर खत्म नहीं हुआ था।
अब हम देखते हैं कि वो दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वैंग को जैसे ही जाग आई थी तो वो हान से कहने लगी थी कि क्या तुम मुझे घर नहीं लेकर गए थे। इस पर हान बोलता है कि तुमने ही तो कहा था तुम्हें घर जाना है, लेकिन कौन से घर ये तुमने नहीं बताया था, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया। इसके बाद हान वैंग को एक बैग पकड़ाते हुए कहने लगा था कि तुम्हारे क्लॉथ्स मैंने वॉश करने के लिए भेज दिए हैं और तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस लेकर आया हूँ। वैंग जैसे ही वो ड्रेस चेक करती है तो वो काफी बोल्ड ड्रेस था, जिस पर वैंग बोलने लगी थी कि तुम्हें मेरा साइज कैसे पता, और फिर वहाँ से जाने ही वाली थी जब हान उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। इस पर वैंग कहने लगी थी कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो, क्या तुम मुझसे लव करने लगे हो। तो हान कहने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। वैंग वहाँ से उठकर जाने ही वाली थी जब उसको आवाज देते हुए हान रोकते हुए कहने लगा था कि तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या। इस पर वैंग बोलती है तुम गलत हो, मेरे पास दिल है ही नहीं। वैंग जैसे ही रूम से बाहर गई थी तो वो सामने हान की मदर को देखती है, जो कि वैंग को बताने लगी थी कि मैं हान की मदर हूँ। इसके साथ ही वो वैंग से पूछती हैं कि क्या तुम हान की गर्लफ्रेंड हो। इस पर वैंग कहने लगी थी कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, और ये कहकर वैंग वहाँ से चली गई थी। अब असिस्टेंट हान की मदर को बताने लगा था कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। इस पर हान की मदर कहती है कि क्या हान उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में पता लगा लूंगी। मुझे ये लड़की काफी अच्छी लगी है, इसीलिए इसकी मदर को बोलो कि ये पार्टी में इसको लेकर आए। और असिस्टेंट कहने लगा था कि मुझे भी लगता है कि मास्टर इसको काफी ज्यादा लाइक करते हैं। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि कॉल करते हुए उस मेडिसिन का नाम बताते हुए पूछने लगा था कि ये मेडिसिन किस लिए यूज करते हैं, और उसे बताया गया था कि ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। जिसके बाद हान ये पूछने लगा था कि मुझे ये बताओ कि वैंग किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट और काउंसलिंग के लिए जाती है, और उसे इसके बारे में भी बता दिया गया था। दूसरी तरफ वैंग जैसे ही अपने घर वापस जाती है तो उसकी मदर उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हुए कहने लगी थी कि जल्दी से जल्दी अपना बार हमारे नाम कर दो। ये सुनकर वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वैंग डॉक्यूमेंट्स उठाते हुए सिग्नेचर करते हुए कहने लगी थी कि अब मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए मेरे सामने कभी मत आइएगा। लेकिन लिली उसकी ज्वेलरी उसे दिखाते हुए कहने लगी थी कि आज हम हान की मदर के बर्थडे पर जाने वाले हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, इसीलिए ये ज्वेलरी मैं पहन कर जा रही हूँ। वैसे भी तुम इस ज्वेलरी का क्या करोगी, इसको सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ। जिसके बाद लिली और उसकी मदर तो पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगी थी और हम वैंग को देखते हैं जो कि शूटिंग रेंज में चली गई थी और शूटिंग करते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी। हान जो कि छुपकर उसे देख रहा था वो डॉक्टर की बात को याद करता है जिसने बताया था कि उसके डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकती है। अब हान आगे बढ़ने ही वाला था कि वो देखता है कि वहाँ पर चेंग आ गया था जो कि वैंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग ने तो गुस्से में पिस्टल उसके ऊपर ही तान दी थी। तभी हान बाहर आता है और गन के ऊपर हाथ रखते हुए वैंग से कहने लगा था कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर तुम इसको मार दोगी तो तुम्हारी जान भी तो चली जाएगी ना, और तुम्हारी जान नहीं जानी चाहिए। जिसके बाद उसने वैंग को हक कर लिया था और चेंग से कहने लगा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना मारे गए तो मुझे मत बोलना। चेंग के जाने के बाद वैंग कहने लगी थी कि तुम भी मेरे सामने मत आओ, मुझे तुमसे भी नहीं मिलना। ये कहकर वैंग वहाँ से जाने वाली थी जब उसे मानली की कॉल आती है। मानली बोलने लगी थी कि वो पार्टी पर आई थी लेकिन वो अपनी स्कर्ट भूल आई है, इसीलिए वैंग उसे स्कर्ट ला दे। इस पर वैंग कहने लगी थी कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मुझे एड्रेस सेंड कर दो। इतने में हान वैंग के पास आकर फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो डॉक्टर की बात को याद करता है जो कि कहने लगा था कि आप वैंग को प्रोवोक करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, और इसीलिए अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी बात होगी तो वो कभी भी गुस्से में जा सकती है, और गुस्सा करना उसकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात सुनकर हान बिल्कुल चुप हो गया था। जिसके बाद उसने वैंग को रास्ता दे दिया था और वैंग चुपचाप वहां से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम उसे मानली के साथ देखते हैं जो कि मानली के ड्रेस को ठीक करती है। मानली जो कि वैंग को काफी देर से नोटिस कर रही थी वो उसे पूछने लगी थी कि क्या तुम्हारा मूड खराब है, तुमने मेडिसिन ली है क्या। इस पर वैंग कहने लगी थी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मानली बोलती है कि तुम भी मेरे साथ डिनर पर चलो, वैसे भी सबको मिलना चाहिए लैंगवान ज्वेलरी की असल CEO से। इस पर वैंग कहने लगी थी कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, वहाँ पर मेरी मदर भी होंगी और मैं उनका सामना नहीं करना चाहती हूँ। ये कहकर वैंग वहाँ से चली गई थी। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रही थी लिली उसे देख लेती है और वैंग को रोकते हुए कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर ट्रबल कॉज करने के लिए आई हो, तुम्हें तो किसी ने यहाँ पर इनवाइट भी नहीं किया।
इतने में मानली भी वहाँ पर आ गई थी और लिली से बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि इसे किसी ने इनवाइट नहीं किया, ये तो। लेकिन वैंग ने उसे आगे बोलने से रोक दिया था और कहती है कि तुम चुप कर जाओ। और फिर वो लिली से कहने लगी थी कि अगर मैं ये जगह छोड़कर ना जाऊं तो तुम क्या कर लोगी। तो लिली बोलने लगी थी कि हाँ, तुम्हारी तो आदत है यहाँ पर लोगों को सेड्यूस करने की। इस पर मानली कहने लगी थी कि ये मुझे सिर्फ स्कर्ट देने के लिए आई थी, इसमें ऐसी बातें कहाँ से आ गई। इतने में एक और लड़की शी भी आ गई थी जो कि वैंग के बारे में बुरा बोलने लगी थी, जिस पर वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वैंग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हान भी आ चुका था, जिसे देखते हुए लिली फिर से प्रिटेंड करने लगी थी और काफी अच्छे से बिहेव करने लगी थी। लेकिन हान वहाँ पर गार्ड्स को बुलाते हुए लिली को थप्पड़ मारने को कहता है। गार्ड्स लिली को थप्पड़ मारकर वहाँ से चले गए थे। जब लिली रोते हुए हान से कहने लगी थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो हान बोलने लगा था कि तुम्हारी वॉइस मुझे इरिटेट कर रही है। अब लिली वहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा करने लगी थी जब उसकी मदर भी उसके पास आ गई थी और फिर वो कहने लगी थी कि ये दोनों बहनें बस आपस में लड़ने लगी हैं। और फिर वैंग से बोलती है कि लिली से माफी मांगो। इस पर वैंग लिली को थप्पड़ मारने लगी थी तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा। तो वैंग कहने लगी थी कि पहले तो मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था, अब अगर मुझे लिली से माफी मांगनी है तो उसे थप्पड़ तो मारना पड़ेगा ना। इस पर उसकी मदर बोलने लगी थी कि हान को जरूर तुमने ही कहा होगा ये सब करने के लिए, वरना वो ये सब क्यों करता। इतने में हम देखते हैं कि हान की मदर भी वहाँ पर आ चुकी थी और लिली उनसे बहुत ही अच्छे से मिलने की कोशिश करती है। जब हान की मदर कहने लगी थी कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। इस पर लिली की मदर बोलती है कि ये मेरी बेटी है, आपने ही तो इसको इनवाइट किया था ना इस पार्टी में। इस पर हान की मदर कहने लगी थी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो वैंग को इनवाइट किया था, क्या ये फैमिली की बेटी नहीं है। इस पर वैंग कहने लगी थी कि मैं भी इनकी ही बेटी हूँ, लेकिन ये मुझे अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं करती। इस पर लिली की मदर बोलती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, अगर आपने वैंग को ही बुलाना था तो मेरी बेटी को बुलाकर आपने ह्यूमिलेट क्यों किया। हान की मदर कहने लगी थी कि ये क्या बात हुई, वैंग भी तो आपकी बेटी है, तो आप वैंग के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन हान की मदर जब उनकी इंसल्ट कर देती हैं तो तभी लिली की मदर कहने लगी थी कि हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। और लिली जाते हुए वैंग से बोलने लगी थी कि बेशक तुम शॉ फैमिली में कितनी बड़ी पोजीशन ही हासिल क्यों न कर लो, तुम एक गुनाहगार ही रहोगी। और ये कहकर लिली वहाँ से चली गई थी जब वैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मानली जब ये देखती है तो वैंग से कहने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो। इस पर वैंग हाँ में सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वैंग हान की मदर को थैंक यू बोलती है तो हान की मदर हान से कहने लगी थी कि तुम इसका ख्याल रखना और वहां से चली गई थी। अब हान वैंग से बात करने ही वाला था जब वैंग बोलने लगी थी मानली तुमने मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना। इस पर हान बोलता है कि तुम मुझसे क्यों चुप रही हो। तो मानली कहने लगी थी कि मुझे सच में इससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, हम अभी आते हैं। अब कॉर्नर पर जाते हुए हम वैंग को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने लगी थी और मानली उसे ऐसा करने से मना करती है। जब वहां पर एक वेट्रेस आते हुए वैंग से कहने लगी थी आपको साइड पर हान बुला रहे हैं। वैंग जब वहां पर जाती है तो कोई उसके मुंह पर रुमाल रखते हुए उसे रूम में ले गया था और वैंग बोलने लगी थी कि हान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की। अब हान रूम में आता है और वैंग से कहने लगा था कि आखिर तुम मुझसे क्यों छुप रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद वो वैंग को किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि शॉवर लेते हुए वैंग के पास आता है तो वैंग काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी हान उसे एक पिक्चर दिखाते हुए बताने लगा था कि तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मैंने नहीं मिलाए, बल्कि ये सब कुछ शिन फैमिली ने किया था। लेकिन शिन फैमिली के वो सारे लोग दूसरे रूम में हैं और मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। ये बात सुनते हुए वैंग कहने लगी थी तुमने उन तीनों को क्या सबक सिखाया है। इस पर हान कहने लगा था कि मैं तो तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहा था कि जो तुम बोलोगी वही होगा। इस पर वैंग बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और सब जानते हैं कि तुम कितने ज्यादा जालिम हो, तो तुम उन्हें अच्छा सबक सिखाओगे। मुझे वैसे भी नींद आ रही है तो मैं सोने लगी हूँ। और ये कहकर वैंग सोने के लिए लेट गई थी। अब हान वहाँ से जैसे ही शिन फैमिली के पास जाता है तो वो शी से पूछने लगा था कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और तुम वैंग के बारे में क्या जानती हो। तो वैंग बताने लगी थी कि मैंने लिली से बस इतना ही सुना था कि उसके फादर की डेथ हो गई थी वैंग को बचाते हुए 6 साल पहले फायर में। हान फ्लैशबैक को याद करता है जब वो वैंग को प्रपोज करने के लिए जा रहा था और लाओ कहने लगा था कि तुम वैंग को प्रपोज जरूर करो, अगर वो तुम्हें लाइक करती हुई तो ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम 6 साल बाद वापस आओ तो वो किसी और के साथ हो। इतने में वहाँ पर वैंग के फादर भागते हुए आए थे और कहने लगे थे कि मुझे ये बताओ कि इक्विपमेंट रूम कौन सा है। इस पर हान एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। तभी वैंग के फादर कहने लगे थे कि मेरी बेटी उसमें फंसी हुई है।
अब हान सोचने लगा था कि क्या सच में वैंग के फादर उसको बचाते हुए मर गए। और फिर वो वैंग के पास जाता है जो कि सो रही थी और उसे सोता हुआ देखकर सोचने लगा था कि क्या सच में तुमने ये मान लिया है कि तुम्हारे फादर की डेथ तुम्हारी वजह से हुई थी और इतने सालों से तुम्हारी मदर और तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बुली कर रही हैं और तुम ये सब कुछ सह रही हो। अगर मैं अब्रॉड ना गया होता तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता, पर कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वैंग को जाग आती है तो उसे हान कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो वो सोचने लगी थी कि वो जरूर चला गया होगा, वैसे भी ये नॉर्मल सी बात है। और खुद भी वो रेडी होकर वहाँ से जाने ही वाली थी जब उसके सामने हान आता है, जिसको देखकर वो सोचने लगी थी कि ये गया नहीं। और यही बात वो हान से पूछती है, जिस पर हान कहने लगा था कि तुमने रात डिनर भी नहीं किया था। और फिर उसे टेबल पर लेकर जाता है और ब्रेकफास्ट दिखाते हुए कहने लगा था कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, वरना मैं ये सब ना बनाता, वो बना लेता जो कि तुम्हें पसंद हो। इस पर वैंग वो सब देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस होते हुए उससे पूछने लगी थी कि हाँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। इस पर हान कहने लगा था कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें मेरी बात मजाक लगी थी क्या। ये बात सुनते हुए वैंग गुस्से में खड़ी हो गई थी और फिर वो हान से कहने लगी थी कि मुझसे दूर रहो। ये कहकर वहाँ से जाने ही वाली थी जब हान उसका हाथ पकड़ते हुए रोकता है और कहने लगा था कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। इस पर वैंग बोलती है क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे तुमसे लव ना हो जाए और फिर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तो मर जाऊंगी क्योंकि कोई भी मुझे लव नहीं करता है। इस पर हान कहने लगा था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। वैंग कहने लगी थी कि नहीं, मेरे पेरेंट्स में मुझे लव नहीं करते थे। इस पर हान बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमसे लव ना करते तो तुम्हारे फादर तुम्हें बचाने के लिए फायर में क्यों कूदते, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज्यादा लव करते थे वैंग। इस पर वैंग बोलती है नहीं, वो मुझसे लव नहीं करते थे और वो मुझे बचाने के लिए फायर में नहीं आए थे, वो लिली को बचाने के लिए आए थे। वो तो मुझे अपनी बेटी भी नहीं समझते थे। तुम्हें ये बात नहीं पता ना, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। सबको ये लगता है कि मेरे फादर मुझे बचाते हुए मर गए, लेकिन ये सच नहीं है। ये बात सुनते हुए हान ने उसको हक कर लिया था और फिर वो वैंग से कहने लगा था फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे से जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूँ और बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर वैंग रोते हुए कहने लगी थी कि अगर तुम सच में मुझे जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहते हो तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं सच में थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता। हान उसे समझाने की कोशिश करता है जब वैंग उसे धक्का देते हुए कहने लगी थी कि मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे किसी भी इल्यूजन या होप में मत डालो क्योंकि जब ये खत्म होगी तो फिर मैं कुछ भी सहन नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए अच्छा है कि हम अभी ही दूर रहें और मेरे सामने दोबारा मत आना। ये कहकर वैंग वहाँ से चली गई थी। अब वैंग एक रूम में जाती है जहाँ पर जाकर मेडिसिन खाती है और फिर वहीं पर ही वो लेट चुकी थी, लेकिन मानली उसे इस हालत में देखकर डर गई थी और फिर पूछने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो वैंग। तो वैंग कहने लगी थी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मानली कहने लगी थी कि क्या हान ने तुम्हें प्रपोज किया है, वो क्या तुम्हारे साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता है। तो इस पर वैंग बोलती है कि हाँ ये सच है। तो मानली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन वैंग कहने लगी थी कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। तभी उसे मानली बोलती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अकेली हो, वैसे भी तुम्हें कुछ टाइम के लिए अकेले रहना होगा क्योंकि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। और वो एक दूसरे से बातें करने लगी थी जिससे वैंग का मूड कुछ ठीक हो गया था और वैंग भी मानली के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी जब उसे टेक्स्ट आते हैं और उसने उस नंबर को ही ब्लॉक कर दिया था। वैंग मानली के साथ वहाँ से निकल गई थी जब हम हान को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठे हुए कहने लगा था कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ वैंग। नेक्स्ट सीन में हम वैंग को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर हान भी पहुँच चुका था और एक कार्ड देखते हुए कहने लगा था कि लू ज्वेलरी, इसके बारे में तो मैंने सुना है। तभी वैंग कहने लगी थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान कहने लगा था जो तुम यहाँ पर कर रही हो। अब वो वैंग से बात करने लगा था और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए हान बोलता है कि तुम इनसिक्योर फील कर रही थी ना, ये देखो मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दी है, अब तो तुम सिक्योर फील कर रही हो या फिर नहीं। वैंग कहने लगी थी कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो हान बोलता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैंग कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें रिफ्यूज कर रही हूँ। तो बात खत्म। ये कहकर वहाँ से जाने वाली थी जब उसकी टक्कर किसी लड़के से होती है जो कि वैंग से कहने लगा था कि आप मुझे वी चैट पर ऐड कर सकती हैं, लेकिन हान वहाँ पर आकर वैंग को किस करने लगा था तो वो लड़का वहाँ से चला गया था। जिसके बाद हान वैंग को लेकर वहाँ से चला गया था और मानली उन दोनों को साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी।
अब रूम में लाते हुए हान वैंग से कहने लगा था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड करती हो जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, और तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो। इस पर वैंग कहने लगी थी कि मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम भी मुझे छोड़ जाओगे। तभी हान कहने लगा था कि फिक्र मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और उसने वैंग को यकीन दिला दिया था। जब वैंग वहाँ से वापस मानली के पास आ जाती है, नेक्स्ट सीन में हम उसे मानली के पास देखते हैं, जहाँ पर वो मानली से कहने लगी थी कि अगर इतने सालों तक तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। इस पर मानली कहने लगी थी कि ये क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसी फजूल बातें तुम क्यों सोचती हो वैंग। तो वैंग बोलती है कि मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम ना होती तो मेरे पेरेंट्स कब का मुझसे जान छुड़वा चुके होते। लेकिन आखिर तुम भी कब तक मेरे साथ रहोगी, कोई किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहता। आखिर कभी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे और अपनी लाइफ में तुम बिजी हो जाओगी। तभी मानली कहने लगी थी कि हाँ तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, और मुझे तो लगता है कि तुम रात को इसीलिए ही नहीं सो रही क्योंकि तुम जानती हो कि वो तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक्स लेकर आएगा। ये बात सुनते हुए वैंग बोलने लगी थी कि ये क्या बकवास है। तभी मानली कहने लगी थी कि ये बकवास नहीं है, इस पिक्चर को देखो। अब वैंग जैसे ही उस पिक्चर को देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, और फिर वो हान से मिलने के लिए जाती है, और मानली भी उसके पीछे पीछे थी। वो दरवाजा नॉक करती है। जब लाओ ने दरवाजा खोला था और लाओ को धक्का देते हुए वो हान के पास चली गई थी, और मानली जैसे ही वैंग के पीछे जाने की कोशिश करती है तो लाओ ने उसको रोक लिया था और कहने लगा था कि रुको और देखती जाओ क्या होता है क्या। अब वैंग हान पर जाकर गुस्सा करने लगी थी, और मानली बोलने लगी थी कि लाओ मुझे जाने दो, वो काफी ज्यादा गुस्से में है। तो लाओ कहने लगा था कि फिक्र मत करो, हान उसको संभाल लेगा। और हान वैंग से बात करने लगा था जब वैंग उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे लव करते हो। इस पर हान कहने लगा था कि मैं बहुत पहले से तुम्हें लव करता हूँ। इतने में दरमियान में उसे कॉल आ गई थी, और मानली और लाओ को तो इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उसे कॉल क्यों आई। वो बार बार कॉल को कट करता है, लेकिन वैंग कहने लगी थी कि शायद कॉल इम्पोर्टेंट है, तुम कॉल पिक कर लो। हान जल्दी से कॉल पिक करते हुए अपनी मदर से कहने लगा था कि आपको पता है कि आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो उसकी मदर कहने लगी थी कि ठीक है मैं फोन बंद करती हूँ, तुम कैरी ऑन करो, और उन्होंने जल्दी से फोन बंद कर लिया था। जब हान दोबारा से वैंग से बात करने लगा था, और हान वैंग से बोलता है कि मैं तुमसे लव करने लगा हूँ। इस पर वैंग ने उसको किस कर दिया था। ये देखते हुए लाओ और मानली काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अब वैंग हान से कहने लगी थी कि तुम्हें सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा, और अगर तुमने मुझे कभी धोखा देने की कोशिश की तो हम दोनों साथ मरेंगे, ये बात याद रखना। जिसके बाद उसने हान को हग कर लिया था, और मानली और लाओ की खुशी को तो कोई इंतहा ही नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वैंग को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठी हुई थी, और वो मानली को टेक्स्ट करते हुए बताने लगी थी कि 10 बजे की उनकी फ्लाइट है। मानली जिसने लाओ के साथ नाइट स्पेंड की थी, वो इस मैसेज को देखकर कहने लगी थी कि मुझे जल्दी से जाना होगा। तो लाओ कहने लगा था इतनी भी क्या जल्दी है, वो हान के साथ होगी, उसे रहने दो। और लाओ की ये बात बिल्कुल ठीक थी, वैंग हान के साथ ही थी, और हान उसको इस बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब वैंग कहने लगी थी कि क्या तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। तो हान उससे कहने लगा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। वैंग पूछने लगी थी कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो हान कहने लगा था कि बिल्कुल तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तभी वैंग रोते हुए कहने लगी थी लेकिन कोई भी मुझे लाइक नहीं करता। तो हान कहने लगा था कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। और नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि स्मोकिंग कर रहा था, और वैंग उससे कहने लगी थी कि मुझे भी ये चाहिए। और हान सिगरेट का एक कश लेते हुए वैंग को किस करता है। और उसके बाद हान वैंग से शादी की बात करता है। जब वैंग कहने लगी थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, तो हान कहने लगा था कि वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर हान कहने लगा था कि मैंने हमारे लिए एक घर खरीदा है। तो वैंग कहने लगी थी कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं तुम्हारी पेट हूँ। इस पर हान बोलता है कि नहीं, तुम मेरी पेट नहीं हो बल्कि तुम मेरी मून हो। इस पर वैंग कहने लगी थी ये तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम मेरे सन हो। अब वो दोनों एक साथ थे कि इतने में लिली वहाँ पर आकर उन दोनों को साथ देख लेती है। जिसके बाद वो वैंग को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान को मुझसे छीनने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ घूमने की। इस पर वैंग कहने लगी थी कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो लिली बोलने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम ये फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। अगर तुम्हारा ये फैमिली से कोई रिलेशन ना होता तो कभी भी हान तुम्हारे साथ ना होता। इस पर वैंग का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था, और फिर वो हान से कहने लगी थी कि मुझे मानली से मिलना है और मुझे काफी ज्यादा काम है, इसलिए अगले 3 दिन तक हम मिल नहीं पाएंगे। और ये कहकर वो वहाँ से हान को हक करते हुए चली गई थी।
जब हान डॉक्टर की बात को याद करता है जो कि कहने लगा था कि उसके डिप्रेशन की वो स्टेज है कि उसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा वरना हम उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और वैंग के जाते ही हान सोचने लगा था कि मुझे कुछ तो करना होगा इसके बारे में। नेक्स्ट सीन में हम वैंग को मानली के साथ देखते हैं जहाँ पर वैंग कहने लगी थी कि हान ने मुझे बोला है कि वो मुझे एक घर गिफ्ट करना चाहता है। मुझे बताओ वो मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छा क्यों है, मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ। तभी मानली कहने लगी थी कि तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो वैंग, तुम मान क्यों नहीं लेती हो। अब मानली वैंग से कहने लगी थी कि कल क्या हम साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास चले। इस पर वैंग कहने लगी थी कि नहीं, कल हम ड्रिंक करने के लिए बार जाते हैं। नेक्स्ट डे ही हम देखते हैं कि हान भी उस बार में मौजूद था जहां पर लिली उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन हान ने उसे उसकी औकात बता दी थी और वहां से जाने के लिए बोलता है। और दूसरे ही रूम में हम मानली और वैंग को देखते हैं जहां पर मानली को कुछ देर के लिए जाना पड़ा था और वैंग जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी वो उठकर वहां से बाहर जाती है तो लिली ने उसको देख लिया था। लिली उसे देखकर एक रूम में ले जाती है जहां पर उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वैंग ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो लिली का सामना भी नहीं कर पाई थी, जिसके बाद लिली उसके सर के ऊपर अटैक करती है और फिर वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल गिराते हुए आग लगाकर चली गई थी, ये कहते हुए कि तुम मर जाओ यही अच्छा होगा। वैंग याद करने लगी थी जब उसे हान ने बोला था कि तुम मर नहीं सकती हो और कहने लगी थी कि नहीं, मुझे जिंदा रहना होगा, मैं मर नहीं सकती हूँ। इतने में हम हान को देखते हैं जो कि वैंग को ढूंढने लगा था और वो उस घर को देख लेता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। तभी वो वहां पर जाता है और उसने वैंग को बचा लिया था और वैंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है जब डॉक्टर बताने लगा था कि उनको काफी ज्यादा चोट आई है और उनकी बॉडी भी जल गई है। अब डॉक्टर हान से कहने लगा था कि जब तुम इसको बचाने के लिए पहुंचे तो क्या तुमने वहां पर कुछ अनयूजुअल देखा था। तो हान बताने लगा था कि वहां पर जमीन पर बहुत सारे ग्लासेस बिखरे हुए थे और इसके सर पर चोट लगी हुई थी। तभी डॉक्टर कहने लगा था कि मुझे लगता है किसी ने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है और उसके बाद वहां पर आग लगा दी। तभी हान बोलता है कि मैं अभी पता लगाता हूँ कि आखिर ये किसने किया और वहां से जाने वाला था जब डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोकता है और फिर कहने लगा था कि फिक्र मत करो, तुम्हारे फ्रेंड ने इस केस को देख लिया है और पुलिस को भी बता दिया है। लेकिन डॉक्टर को पता चला था कि हान भी इंजर्ड है, लेकिन हान कहने लगा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस वैंग को ट्रीट करें। और डॉक्टर के वहां से जाने के बाद वहां पर लाओ और मानली भी आ चुके थे, जिसके बाद हान उनको बताने लगा था कि मैं 10 सालों से इसको पसंद करता हूँ, इसको अब मुझे ही चूज करना पड़ेगा। ये बात सुनते हुए तो मानली भी हैरान रह गई थी और कहने लगी थी कि 10 साल तो लाओ हंसते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर वो हान से कहने लगा था कि चलो जाकर चेकअप करवा लो। तभी हान बोलने लगा था कि तुम बकवास बंद करो और अपना मुंह बंद रखो। ये बात सुनते हुए लाओ से कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मानली यहाँ पर वैंग के पास है, उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और लाओ उसे लेकर वहाँ से चला गया था। कुछ ही देर में वैंग को होश आ गया था और वो रोते हुए मानली से कहने लगी थी कि मुझे बताओ कि हान कहाँ पर है। इस पर मानली कहती है कि तुम्हें अभी भी होश आया है, इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही हो, हान बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। उसे जरा से चोट आई थी इसीलिए वो चेकअप करवाने के लिए गया है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि हान तुम्हें 10 सालों से पसंद करता है। ये बात सुनते हुए वैंग रोने लगी थी और कहने लगी थी कि वो इतने सालों से मुझे पसंद करता है और मुझे पता ही नहीं था और मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर उसको ही गलत समझती रही और उसने मुझे 2 दफा बचाया। इतने में हम देखते हैं कि हान भी वहां पर आ गया था और वैंग ने उसको हक कर लिया था जब मानली लाओ के साथ वहां से बाहर चली जाती है। जिसके बाद वैंग रोते हुए हान को बताने लगी थी कि 6 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया था तो मैं नहीं जानती थी कि तुम थे, लेकिन पिछले 6 साल से सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स की वजह से ही मैं जिंदा हूँ जब तुमने मुझसे कहा था कि मुझे मरना नहीं है और मुझे जिंदा रहना होगा। और वैंग कहने लगी थी कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया, क्या तुम मुझे फिर भी एक्सेप्ट करना चाहते हो। इस पर हान कहने लगा था कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में वैंग सो चुकी थी, तब हम देखते हैं कि लाओ वहां पर आता है और हान को बताने लगा था कि हमें पता चल गया है, लिली ने ही इसके ऊपर अटैक किया था और उसी ने ही ये आग लगाई इसको मारने के लिए। तभी हान कहने लगा था कि उसको जेल भिजवा दो, तो लाओ कहने लगा था कि इसकी मदर भी इससे मिलना चाहती है। हान बोलता है कि मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा और ना ही वो इससे मिल सकती हैं। तो लाओ कहने लगा था कि अब तुम पत्थर दिल हो रहे हो, ये जुल्म है, वो वैंग की मदर है और इससे मिल सकती हैं। तभी खड़े होते हुए हान कहने लगा था कि नहीं, वो इसकी मदर नहीं है और ना ही वैंग उनकी रियल बेटी है। वैंग को उन्होंने अडॉप्ट किया था, वो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, ये बात मुझे अब पता चली।
इतने साल से वो वैंग को अब्यूज कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। क्या तुम ये बात जानते हो? और लाओ कहने लगा था कि ये तो बहुत हैरानी की बात है, आखिर उन्होंने इसे अडॉप्ट ही क्यों किया अगर इसको अब्यूज ही करना था तो। इस पर हान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर वैंग को देखते हुए लाओ से कहने लगा था कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जाओ और जाकर पता लगाओ कि अगर उन्हें इसे अब्यूज ही करना था तो फिर इसको इन्होंने अडॉप्ट क्यों किया। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि वैंग की मदर से मिलने के लिए चला गया था और फिर वो उनसे कहता है कि मैं आपको वैंग से नहीं मिलने दे सकता हूँ क्योंकि मुझे आप पर भी यकीन नहीं है। तभी वैंग की मदर कहने लगी थी कि देखो मेरी बात सुनो हान, ऐसा नहीं हो सकता कि लिली ने वैंग के ऊपर अटैक कर दिया हो, वो दोनों सिस्टर्स हैं, आखिर लिली उसकी जान क्यों लेना चाहेगी। इस पर हान कहने लगा था कि क्या सच में वो दोनों सिस्टर्स हैं? अब झूठ तो काफी अच्छा बोल लेती हैं। इस पर वैंग की मदर कहने लगी थी कि ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, उसके फादर उसको बचाते हुए मर गए, अगर हम उसको लाइक ना करते या फिर उसको मारना चाहते तो ऐसा क्यों करते, या फिर उसके फादर उसे क्यों बचाते। तभी हान कहने लगा था कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपके हस्बैंड आपको और लिली को बचाने के लिए वहाँ पर गए थे, वैंग को बचाने के लिए नहीं। तभी वैंग की मदर बोलती है कि अब जब तुम्हें सारा सच पता चल ही गया है तो मुझे तुमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, वो मुझे बचाने के लिए ही वहाँ पर आए थे और मुझे बचाते हुए उनकी जान चली गई और हमने अडॉप्ट किया था वैंग को। हम उससे लव नहीं करते थे और ना ही उसको अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन जब लिली पैदा हुई तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसको ल्यूकीमिया था, हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। और हम देखते हैं कि वैंग ये सब कुछ खड़ी दरवाजे में सुन रही थी। ये सुनकर तो हान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और हान कहने लगा था कि आपने अपने फायदे के लिए उसको अडॉप्ट कर लिया और फिर उसको बुली किया। इस पर मिस वैंग बताने लगी थी कि अब तुम हर बात पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब हमने 2 साल की वैंग को अडॉप्ट कर लिया और हमने अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे यूज भी किया तो हमें पता चला कि वो टेलीविजन पर आ रही है, क्योंकि हॉस्पिटल ने कोई सेलिब्रेशन की थी। इसीलिए पब्लिक को अवॉइड करने के लिए हमने सबके सामने ये बोल दिया कि वैंग हमारी बायोलॉजिकल चाइल्ड है, ताकि कोई भी हमें ये ना बोल सके कि हमने उसको बुली किया या फिर अपने मकसद के लिए यूज किया है। हमने उसे वहाँ से भगाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो वापस आ गई। उसके बाद हमने उसे बेचने की कोशिश की लेकिन उसे किसी ने किडनैप कर लिया और फिर मजबूरन हमें फिर से उसे वापस लाना पड़ा। हम तो कब का उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे लेकिन वो बार बार हमारे पास वापस आ जाती थी। ये बात सुनते हुए हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वैंग तो बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी और हान गुस्से में बोलता है कि आपका दिमाग खराब है क्या? जिस लड़की ने आपकी बेटी की जान बचाई आपने उसके साथ ये सब कुछ किया। तभी लिली की मदर कहने लगी थी कि मुझे बार बार ये बात मत याद दिलाओ कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने अपनी सिर्फ बेटी को बचाने की कोशिश की थी, मैंने क्या गलत किया इसमें? वो लड़की एक डिजास्टर है, क्या तुम्हें ये बात फील नहीं हो रही है? उसके फादर उस आग में मर गए लेकिन वो फिर भी बच गई। इस पर हान कहने लगा था कि उसने आपकी बेटी को बचाया, इतने सालों तक आपको पैसे देती रही, आप लोगों को पालती रही, लेकिन आप फिर भी इतनी ज्यादा नाशुक्री हैं कि आप उसको बुरा बोल रही हैं। तभी लिली की मदर कहने लगी थी कि इतने सालों तक वो हमें पैसे दे रही थी तभी तो मैं उसको बर्दाश्त कर रही थी, वरना कब की शायद मैं खुद ही उसकी जान ले लेती। मैं तो तुम्हें भी बोल रही हूँ कि इस डिजास्टर से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहे तो एक न एक दिन तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। फिर तुम मुझे इसके बारे में कुछ मत बोलना कि मैंने तुम्हें एडवाइस नहीं दी थी। तभी हान गुस्से से उनको चुप करवाते हुए कहने लगा था कि इतने टाइम से मैं सिर्फ आपको इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आप वैंग की फैमिली हैं, लेकिन नहीं, आप तो उसकी कुछ भी नहीं लगती। इस पर लिली की मदर कहने लगी थी वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें लगता था कि वो ये फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। अगर तुम्हें पता होता कि वो एक ऑर्फन है तो तुम कभी भी उसको एक्सेप्ट ना करते। ये बात सुनते हुए हान हंसने लगा था और कहने लगा था आप जानती हैं ये कौन सा एरा है, आपने सबको अपनी तरह का समझ रखा है क्या? लेकिन लिली की मदर कहने लगी थी कि अभी भी वक्त है, तुम लिली को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि वैंग वो तो सिर्फ एक ट्रैश है। इस पर इससे पहले कि हान उन्हें कुछ बोलता वैंग दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी और कहती है कि बस करें। हान उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और फिर वैंग से कहने लगा था कि क्या तुमने मेडिसिन ली है, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, मैं भी डॉक्टर को बुलवाता हूँ। लेकिन वैंग उसे ये कहकर चुप करवा देती है कि मुझे पहले मेडिसिन की जरूरत थी क्योंकि मुझे समझ आ नहीं रहा था कि प्रॉब्लम है क्या, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। और फिर सामने वो मिस ये को देखते हुए कहने लगी थी कि पहले आप मुझे जैसे भी ट्रीट करती थी मैं ये सोचकर चुप हो जाती थी कि आप मेरे रिलेटिव हैं, लेकिन अब नहीं। सबसे पहले तो आप मेरी वो सारे पैसे वापस करें जो कि इतने सालों तक आपने खाए हैं।
इस पर मिस ये कहने लगी थी कि किन पैसों की बात कर रही हो। तभी वैंग उनको याद दिलाते हुए बोलती है कि वो बार जो कि आपने मुझे फोर्स किया था सेल करने के लिए, वो घर जो कि आपने मुझे फोर्स किया था कि मैं आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूं, वो रेस्टोरेंट, वो कैफे, वो सब कुछ आपको मुझे वापस करना होगा। ये बात सुनते हुए मिस ये हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि वो सब कुछ तुमने खुद ही तो मेरे नाम पर ट्रांसफर किया था। अगर तुम मेरे ऊपर केस भी कर देती हो तब भी तुम्हें वो सब वापस नहीं मिलेगा। तुम नहीं जीत सकती हो वैंग। वैंग हंसते हुए कहने लगी थी कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं नहीं जीत सकती, इसीलिए तो मैंने आपके सारी बातें रिकॉर्ड कर ली ताकि लोगों को भी तो पता चले कि मिस ये का असली चेहरा है क्या। आंटी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वैंग से बोलने लगी थी कि क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम इतनी ज्यादा नाशुक्री हो? इतने सालों तक हमने तुम्हें पाला और तुम अब मेरे ऊपर केस करके लोगों को मेरे बारे में बुरा बताना चाहती हो? लेकिन तुम अकेले क्या ही कर लोगी, तुम्हारे पास तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। तभी हान आगे बढ़ते हुए कहने लगा था कि शायद आप भूल गई हैं कि शाओ फैमिली इसके साथ है। ये बात सुनते हुए आंटी ये काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और फिर कहने लगी थी कि तुम दोनों तो पागल हो चुके हो और शाओ तुम अपनी फैमिली को इसके लिए क्यों जलील करवाना चाहते हो? ये एक डिजास्टर है। अब वैंग कहने लगी थी कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। तभी आंट ये कहती हैं कि देखो वैंग, मेरी बात सुनो, लिली को जेल से बाहर निकलवा दो। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम दोनों साथ बड़ी हुई हो। और तभी आंट ये नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी। लेकिन हम वैंग को देखते हैं जो कि उनको थप्पड़ मार देती है। तो आंट ये कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इस पर वैंग बोलने लगी थी कि आपको तब याद नहीं आया था जब आपने मुझे बेचने की कोशिश की थी, या फिर मुझे अम्यूजमेंट पार्क में अकेला छोड़कर आ गई थी, तब भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया था। अब आपको अपनी बेटी का ख्याल आ रहा है। क्या कभी लिली ने मुझे अपनी सिस्टर माना है जो मैं उसे जेल से बाहर निकलवाऊं? आंटी ये बोलने लगी थी कि ठीक है, अगर तुम लिली को जेल से बाहर नहीं निकलवाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं उस सारी प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी बेटी को खुद ही बाहर निकलवा लूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। जब वैंग रोने लगी थी और हान उसको हक करता है तो वैंग कहने लगी थी कि यही वो पॉइंट है जहाँ पर मैं लिली से जेलस होती हूँ। मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, मैंने इतना ज्यादा सक्सेस भी हासिल किया, लेकिन सब उसको ही बचाना चाहते हैं, सब उससे ही लव करते हैं। जिसके बाद हान वैंग को दोबारा से रूम में लेकर आता है और वैंग के सोने के बाद हान कॉल करते हुए कहने लगा था कि वैंग की सारी प्रॉपर्टी जो कि आंट ये के पास है उसको फ्रीज कर दिया जाए। अब आंट ये जल्दी से अपने घर जाती है और सारे डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए कहने लगी थी कि मैं जल्दी से सारी प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगी। इतने में वहाँ पर चेंग आता है जो कि कहने लगा था कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी है, आप इसको यूज नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि वैंग के साथ आप इतना ज्यादा बुरा करेंगी और उसके बाद आप इतनी आसानी से अपनी बेटी को छुड़ा लेंगी? ऐसा नहीं होगा। आप कैसी इंसान हैं जिसने अपनी बेटी को यूज किया? आप मुझे बताने लगी हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ? अब आंट ये चेंग को थप्पड़ मारने की कोशिश करती हैं जब चेंग ने उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लिया था और फिर कहने लगा था कि इन पेपर्स को चुराते हुए आप पकड़ी गई हैं। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, इसीलिए अब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों माँ बेटी साथ जेल में सड़ना। जिसके बाद चेंग ने पुलिस को बुला लिया था जो कि आंट ये को पकड़कर वहाँ से लेकर जा चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम वैंग को देखते हैं जो कि हान के साथ वहाँ से जा रही थी। तभी उसके सामने चेंग आता है जो कि उससे कहने लगा था कि मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वैंग ने अकेले में बात करने से मना कर दिया था। तभी हान के सामने ही चेंग उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहने लगा था कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास वापस ले आया हूँ। इस पर वैंग कहने लगी थी कि तुम क्या कहना चाहते हो कि अब मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं और तुम्हें माफ कर दूं? इस पर चेंग बोलने लगा था कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब कुछ हमारे लिए ही किया था। तुमने देखा ना कि आंट ये कैसे तुम्हें बुली किया करती थी? उन्होंने ऐसे ही मुझे भी बुली किया था। और उसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर वैंग को वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ाता है, लेकिन वैंग ने उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया था और कहने लगी थी कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तभी चेंग कहने लगा था कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम मुझसे लव किया करती थी? तो वैंग बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे लव करती थी क्योंकि तुमने मुझे होप दी थी कि दुनिया में कोई तो है जो मुझसे लव करता है, लेकिन तुमने ही मेरी पीठ पर छुरा भी घोंपा था। क्या तुम भूल गए हो? तभी हान वैंग का हाथ पकड़ता है तो वैंग कहने लगी थी कि अगर मेरे पास हान ना होता तो शायद अब तक मैं मर चुकी होती। क्या तुम ये बात जानते हो चेंग? इस पर चेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और फिर कहने लगा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ड्रिंक कर रखी थी और फिर लिली ने मुझे सेड्यूस किया, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन ज्यादा ही जब वो चीखने लगता है तो वैंग ने उसको थप्पड़ मार दिया था और कहने लगी थी कि अगर ज्यादा बोले तो मैं तुम्हें काम डाउन करने के लिए और बहुत कुछ कर सकती हूँ। जिसके बाद वैंग हान को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए थे और जो चेंग बुके लेकर आया था वो नीचे जमीन पर बिखर गया था।
जिस पर चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो कहने लगा था कि हान, मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हें रिग्रेट होगा इस बात का। अब हान वैंग को लेकर घर आ चुका था, जहां पर वैंग कहने लगी थी कि क्या मुझे यहीं पर रहना है, तो हान कहने लगा था कि बिल्कुल, और कल की न्यूज में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी होने वाली है। मैं हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने वाला हूँ और सबके सामने अनाउंस भी करने वाला हूँ। तभी वैंग पूछने लगी थी कि हान, तुम्हें मुझसे कब लव हुआ, तो हान बताने लगा था कि जब वो क्लास 5 में था, तभी उसने वैंग को पहली दफा देखा था और फिर वो उसे सारे पास्ट के बारे में बताने लगता है। तभी वैंग उसे हक करते हुए कहने लगी थी कि मैंने कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर गुजारना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तो वैंग कहने लगी थी कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास और कितने ज्यादा सरप्राइजेस हैं, लेकिन अब मुझे सरप्राइजेस अच्छे लगने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं, जो कि लिली के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और वो दोनों ही इस न्यूज को सुन रहे थे, जहाँ पर यह अनाउंसमेंट की गई थी कि वैंग और हान शादी करने वाले हैं। इस पर लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उस टैबलेट को वो तोड़ते हुए चैंग पर गुस्सा करते हुए कहने लगी थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी मदर जेल में चली गई। लेकिन चैंग लिली पर गुस्सा करते हुए कहने लगा था कि अगर तुम यहाँ पर हो तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम ये फैमिली की डॉटर हो। तुम अभी वैंग को कॉल करोगी और उसे मिलने के लिए बुलाओगी और उसे ये भी बोलोगी कि तुम जानती हो कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। नेक्स्ट सीन में हम वैंग को देखते हैं, जो कि ब्राइडल ड्रेस में थी और इस ड्रेस को ट्राई करती है और मानली भी वहाँ पर मौजूद थी और हान भी। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे जब वैंग को लिली की कॉल आती है, लेकिन वैंग ने इस बात का कोई भी असर नहीं लिया था और फिर वो हान से कहने लगी थी कि मेरा डिप्रेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, अब मैं इनकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लिली ने मानली को किडनैप करवा लिया था और फिर वैंग को कॉल करते हुए लिली कहने लगी थी कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को मैं मार दूंगी, लेकिन मुझसे मिलने के लिए तुम्हें अकेले ही आना होगा। तभी हम वैंग को देखते हैं, जो कि लिली से मिलने के लिए जा चुकी थी, लेकिन उसके पीछे ही हान भी चला जाता है, जो कि उसका पीछा कर रहा था। अब वैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिली के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रखते हुए कहने लगी थी कि मुझे बताओ कि मानली कहाँ पर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको किडनैप करने की। और कुछ ही देर में पुलिस को बुलवाते हुए लिली को पुलिस के हवाले कर दिया था। लिली तो वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग की कॉल आती है और वो वैंग को मिलने के लिए बुलाता है और कहने लगा था कि अगर तुम नहीं आई तो मानली जिंदा नहीं बचेगी। वैंग वहाँ से जाने लगी थी जब हान उसे रोकते हुए कहने लगा था कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन वैंग बोलती है कि मैं मानली की जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, मैं अकेली ही जाऊंगी। वैंग के वहाँ से जाने के बाद हान और लाओ काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और हम देखते हैं कि रात के वक्त चैंग बास्केटबॉल ग्राउंड में मौजूद था। वैंग वहाँ पर जाती है और अपने गले के ऊपर चाकू रखते हुए कहने लगी थी कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि मुझे लाइक करते हैं और जो मेरे साथ सिंसियर हैं। मानली और हान उनमें से एक है। ना ही मैं हान को खोना चाहती हूँ और ना ही मानली को, और तुम चाहते हो कि मैं मानली को बचाने के लिए हान को छोड़ दूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ही खत्म हो जाना चाहिए ताकि मुझे उनमें से किसी को छोड़ना ना पड़े। तभी चैंग कहने लगा था कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तब तक वैंग ने खुद को हर्ट कर लिया था और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाती है। लेकिन इतने में हान भी वहाँ पर आ चुका था। चैंग को पुलिस के हवाले कर दिया गया था और मानली को भी बचा लिया गया था। जिसके बाद हान वैंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वैंग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थी और उसे जैसे ही जाग आती है तो वो हान को बुलाने लगी थी। तभी उसे अपनी परछाई अपने सामने दिखती है, जो कि उससे कहने लगी थी कि तुम एक हिपोक्रेट हो, हान तुम्हें बहुत जल्दी छोड़कर चला जाएगा। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और हान रूम में एंटर होता है और कहने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए गया था। और वैंग हंसते हुए पूछने लगी थी कि तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। इस पर हान कहने लगा था कि कभी नहीं। जिसके बाद वैंग ने हान को हक कर लिया था और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।